जय। परमहंस विराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। आए हुए समस्त सम्मानीय बड़े पत्रकार बंधु, भगवती मानव कल्याण संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। ये सच्चाई है, आप चौथे स्तंभ के संवाहक हैं। आप जो सच्चाई दिखाते हैं उससे बहुत कुछ अपराधों पर अंकुश लगा हुआ है, बहुत कुछ सच्चाई जन जन के सामने पहुंचती है। तो आपके इस विशिष्ट कार्य के लिए भी भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद कल प्रतिपल आपके साथ जुड़ा ही रहा है। आप सभी को विदित है, भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त देश के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही धर्म के नाम पर जहाँ जहाँ भी आडंबर व्याप्त है, सत्य सनातन धर्म के नाम पर जहाँ जहाँ भी झाड़ फूंक होती है, उस पर भी भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी संदर्भ में दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम पंडोखर में पंडोखर धाम स्थान है, वहाँ के महंत गुरु शरण शर्मा, जिन्होंने धर्म के नाम पर इतना आडंबर, इतना पाखंड फैला रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्य सनातन धर्म के नाम पर, वीर बजरंगबली जी के नाम पर झाड़ फूंक, और जो भक्त उनके यहाँ जाते हैं उन्हें जिंद पिशाच बताकर, एक व्यक्ति जाता है, उसकी अर्जी लगती है 2100 रुपये में। जब वो कहता है हमारी पेट की बीमारी है, तो उनके द्वारा कहा जाता है 3 रामायण करवा लो, 2 हवन करवा लो। हवन का मतलब है 51,000 रुपये और रामायण का मतलब है 5,000 रुपये। ऐसे करके उस व्यक्ति को एक तारीख दे दी जाती है इनके द्वारा कि तुम जनवरी माह में बीमारी से मुक्त हो जाओगे। 70-80 हज़ार रुपये देकर भी जब व्यक्ति उनकी बताई तारीख पर बीमारी से मुक्त नहीं होता, तो अगर वो उनके दरबार में जाता है तो उसे डांट कर भगा दिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके द्वारा एक कथन कहा गया कि आने वाले समय में सभी धर्म के जितने भी धर्म स्थान हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, एकमात्र हमारा पंडोखर धाम बचा रहेगा। उनके द्वारा एक और टिप्पणी की गई जिससे समस्त सनातनियों को बड़ा आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा जितने भी देवी देवता हैं और भगवती जगत जननी जगदम्बे दुर्गा, वो हमारे रूप पालिश करते हैं। ऐसे ऐसे उनके द्वारा पाखंड के कई वर्षों से उनका पाखंड चल रहा है। प्रतिदिन 100-200 भक्त वहाँ उनकी अर्जी लगती है, तो 100 लाख रुपए करीब वो रोज लोगों से हटते हैं और उनकी बिगड़ी बन नहीं रही। जैसा कि संगठन का कार्य है हर अपराध या हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाना, जब भगवती मानव कल्याण संगठन ने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई कि तुम वीर बजरंगबली जी के नाम पर गलत कर रहे हो। सरेआम दरबार में जब कोई महिला की अर्जी लगती है तो उसे लाइव चलाकर कहते हैं कि तुम्हारे पति का साली के साथ अफेयर है या वो अपने जीजा के साथ भाग गई। तो इस तरह से नारी समाज का भी उनके द्वारा अपमान किया जा रहा है। जब भगवती मानव कल्याण संगठन ने आवाज उठाई कि तुम धर्म के नाम पर ये गलत कर रहे हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग सिद्धाश्रम धाम चैनल और BMKS चैनल पर जिन्होंने अपनी व्यथाएं सुनाई, पूरे देश ने देखी कि हमें 6 महीने से रोके रखा, 80-80 हज़ार रुपये लग गए, और कहीं कहीं तो हमारे मरीज की मृत्यु भी हो गई क्योंकि उन्होंने कह दिया डॉक्टर के पास मत जाओ, हम ठीक कर देंगे। तो जब भगवती मानव कल्याण संगठन ने आवाज़ उठाई, और मैं भी भगवती मानव कल्याण संगठन का सदस्य हूँ, गीतकार हूँ, एक गायक हूँ, कवि हूँ, तो मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से भी उनको सचेत करना चाहा कि धर्म के नाम पर कम से कम ऐसा मत करो, वीर बजरंगबली जी के नाम को इतना बदनाम मत करो। उनका कहना है कि वीर बजरंगबली जी ठीक करते हैं, तो संगठन ने आवाज़ उठाई कि जब बजरंगबली ठीक करते हैं तो आप पर्चियाँ किस बात की कटाते हो? 80-80 हज़ार रुपये लोगों से क्यों ले रहे हो? बजरंगबली हर जगह है, सबके इष्ट अपने अपने हर जगह मौजूद है कण कण में। तो उनके द्वारा संगठन के लिए भी, व्यक्तिगत मुझे भी, जब मैंने अपने भजनों से चेताना चाहा, तो मुझे अभी 6 दिसंबर के दरबार में भी कुत्ता, फटीचर, किराए के टट्टू कहा, जान से मारने की धमकी भी दी। इसके पूर्व में कई दरबारों में जो लाइव चले हैं क्रमवार CD उपलब्ध करा दी जाएगी, तो उसमें भी उन्होंने कहा। और 6 तारीख के कार्यक्रम में तो उन्होंने 2-3 लोगों का नाम लेकर नियुक्त किया है कि इनको मिटा कर रख दो, इन पर पेट्रोल डालो। तो
हम आप समस्त गणमान्य पत्रकार बंधुओं से और आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे, दिनांक 28 नवंबर को और दिनांक 6-7 दिसंबर को हमने माननीय थाना प्रभारी मेहता एवं माननीय पुलिस अधीक्षक जी दमोह इनको एक आवेदन दिया था। 6 तारीख को दोबारा दिया, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से और जिला प्रशासन से भी, क्योंकि मैं दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में भी भजन गाने के लिए, माँ के जन जागरण के लिए जाता हूँ, तो कहीं भी चलता फिरता हूँ तो जब उनके द्वारा मंच से कहा गया है कि इनको मिटा कर रख दो, हम तो को मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो मेरी जान को खतरा है। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगा। मैं चलने फिरने वाला व्यक्ति हूँ, अगर मुझे कहीं भी कुछ होता है तो यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। जहाँ भी झाड़ फूंक होती है उस पर भी भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी 10 मिनट का भी दरबार देख लेंगे, आपको उसमें सबूत मिल जाए। ऐसे कितने लोग हैं आपके पास जिनके आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? हमारे पास कम से कम 500 लोग उनकी प्रूफ? हाँ, जिनकी, हाँ बिल्कुल प्रूफ दिया जाएगा आपको। कब दिया जाएगा? पेन ड्राइव में उपस्थित है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे में राघवन भैया से उपलब्ध करा देंगे चैनल के माध्यम से। और आपसे भी निवेदन है, BMKS चैनल पर, सिद्धाश्रम धाम चैनल पर और संकल्प शक्ति न्यूज चैनल पर उन सारे, कोई हरियाणा का, कोई उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक के नरसिंहपुर जबलपुर के तो 2 लोगों के परिजन की मृत्यु भी हो गई, जिनको उन्होंने कहा था कि इन्हें हम ठीक कर देंगे इस तारीख में, वो नहीं हुए। इनकी आशा में अस्पताल भी नहीं गए और उनकी मृत्यु हुई। तो FIR वगैरह करवाई है आपने? चल रही है प्रक्रिया आवेदन की, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं आपके माध्यम से और जिला प्रशासन से भी, क्योंकि मैं दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में भी भजन गाने के लिए, माँ के जन जागरण के लिए जाता हूँ, तो कहीं भी चलता फिरता हूँ तो जब उनके द्वारा मंच से कहा गया है कि इनको मिटा कर रख दो, हम तो को मिटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तो मेरी जान को खतरा है। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूँगा। मैं चलने फिरने वाला व्यक्ति हूँ, अगर मुझे कहीं भी कुछ होता है तो यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है।